मेरे शोहर दाऊद मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इसको बहुत प्यार करती हूँ। जो इसने कर दिखाया ना वो कोई लड़की नहीं कर सकती। जब ये ठीक था तब मैंने इसके साथ वादे किए थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दाऊद और उनकी मिसेस सना मौजूद हैं। दाऊद के साथ आज से 4 माह पहले एक हादसा पेश आया। शॉर्ट सर्किट के बाइस ये अपनी 2 बाजू और एक टांग से महरूम हो गए। उसके बाद उनकी मोहब्बत सना का इम्तिहान था और इस इम्तिहान में वो पूरा उतरी हैं। वो फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल पहुँची, उनकी केयर की और जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। दाऊद भाई, ये बताएँ कि आपके साथ ये हादसा कब पेश आया और उस वक्त हुआ क्या था? आप कहाँ पर थे? ये तकरीबन 24 नवंबर को, ये जो 24 नवंबर आए थे इसी 4 माह पहले, तब मेरे साथ ये हादसा पेश आया। हमारे घर काम हो रहा था तो पापा ने कहा कि बेटा ये एक लोहे का एंगल से आया था। पापा ने कहा इसको ऊपर छत पे खींच लो, तो उसको ऊपर छत पे खींच रहा था तो वो मेन तारों के साथ टच हो गया, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया। ये बताएं, जब आपको होश है, आप हॉस्पिटल में थे, जब आपकी आंखें खुली तो आपने अपने इर्द गिर्द किन किन को पाया और आपने उस वक्त कैसा महसूस किया? जी, जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे ना तब मैं ठीक था, यानी कि मैं एक दफ़ा होश में आ गया था। जब मुझे छत से नीचे लेके आए हैं ना तब नहीं मुझे होश थी। जब आके ला के उन्होंने नीचे पड़ी थी वो रेत वगैरह पड़ी थी, घर काम हो रहा था इस वजह से, तो उन्होंने उसमें दबाया मुझे, तो एकदम से मुझे होश आई है। तो तब मैंने देखा है कि मेरे ऊपर ऐसे लोग ही लोग खड़े हैं। तो तब मैंने कहा कि मुझे इससे बाहर तो निकालो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तो मुझे हॉस्पिटल, तभी उन्होंने कहा कि चलो चलो निकालो बाहर। बाहर निकाला और मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं, जनरल हॉस्पिटल में। तब इतना ही याद है कि मैं वहाँ हॉस्पिटल में गया हूँ। जब मेरी आँख खुली है तब तो मैं जना हॉस्पिटल में था। इसने फ़ोन किया था तो इसे पता चला कि मामू ने फ़ोन उठाया कि इस मामू ने बोला कि बेटा उसको थिएटर में लेके गए हैं। तो इसने पूछा क्यों? उन्होंने फिर सारा बताया कि उसको ऐसे ऐसे करंट लगा है और उसकी बाजू वगैरह कटिंग होनी है। तो मुझे थिएटर में लेके गए हैं, ऑपरेट हुआ है। मैंने इसको आवाज़ दी और इसने जब आंखें खोल के हंस के मुझे दिखाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी आवाज़ देने से ये उठा है और इससे मेरे साथ बात की थोड़ी सी। फिर मैंने इसको कहा कि मैंने कहा तू हिम्मत नहीं हारनी तूने, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैंने जब ये ठीक था तब मैंने इसके साथ वादे किए थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मोहब्बत का यही इम्तिहान होता है कि जब आप जिसे मोहब्बत करते हैं उसमें मुश्किल वक्त आता है तो तब आप उसके साथ होते हैं कि नहीं। तो आपने तो पूरी दुनिया को झुका कर रख दिया। आई थिंक ऐसी कोई मिसाल नहीं है पूरी दुनिया में। तो शादी कब हुई थी आपकी और शादी के वक्त आप कितनी खुश थी? अब कितनी खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दाऊद के साथ। मेरे शोहर दाऊद मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इसको बहुत प्यार करती हूँ और हम हंसी खुशी रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। सारे इसके काम करती हूँ, सुबह उठती हूँ, इसको ब्रश करवाती हूँ, फ्रेश करवाती हूँ, नाश्ता करवा, और कुछ देखना हो उसने मोबाइल पे मूवी लगा के देती हूँ। फिर इसको दबाना हो दबा भी देती हूँ। फिर इसके बाद इस थोड़ी देर अगर सोना हो सो जाता है। कभी होता है थोड़ी देर के लिए अगर मैं जाऊँ भी बाहर चली जाती हूँ मामा वगैरह के पास, नहीं तो इसके पास एवरी टाइम सुबह शाम इसके पास ही रहती हूँ। तो आपके घर वाले अब आपसे बात करते हैं कि नहीं? नहीं बात करते। मेरे बाबा ने मुझे फ़ोन किया था, 2-3 दफ़ा मेरी बात हो चुकी है और अब नहीं बात हुई मेरी, और अब भी वो नाराज़ ही हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वो बस मेरे दाऊद को कबूल कर लें और आके हमें प्यार दें और हमें मिलें। अच्छा सना, ये बताएं कि ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं होता, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है और ज़िंदगी का वाकई कोई भरोसा नहीं है। अगर आपके घर वाले एग्री करते हैं इनसे शादी करने को, ये ठीक होते हैं, शादी के बाद इस तरह का वाक़या पेश आ जाता, तो क्या तब भी तो उन्होंने कबूल करना था ना आपको और आपके इसके हस्बैंड को? जी कबूल करना था और मैं ये बात घर वालों के साथ कर चुकी हूँ पहले भी कि अगर खुदा ना करता कि शादी के बाद इसके साथ ऐसा हो जाता तो भी तो मैंने नहीं था ना छोड़ना। तो अगर अब मैं इसका साथ दे रही हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है, आप मान जाएं। मैं ये कहती हूँ कि मैं खुश हूँ
वो भी खुश ही रहें। इनको मतलब कहती रहती हूँ कि अगर खुदावंद ने इससे बाजू लिए हैं तो ये बाजू ये हाथ इसके ही हैं, ये टेंशन ना लिया करे, क्योंकि मैं अब इसका सहारा हूँ और मैं हमेशा इसका सहारा बनकर रहूँगी, इसके साथ रहूँगी, पूरी ज़िंदगी इसके साथ ऐसे ही रहूँगी। हमारे रिलेशन को 1 साल हो गया था और एक साथ हम बहुत खुश थे, शादी प्लान भी करते थे, मगर इतनी जल्दी हमने शादी नहीं थी करनी अभी। पर इस हादसे के बाद मैंने कहा नहीं, अब मैं मतलब जब ये हॉस्पिटल में था ना, मैंने कहा मैंने अभी करवानी है, पर घर वाले कहते थे अभी नहीं, अभी वो ठीक नहीं है। फिर इसके बाद फिर भी नहीं माने थे, तो फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा इसके लिए। आपको कैसा लगता है कि ये आपका इन्होंने साथ नहीं छोड़ा, चाहे जैसे भी हालात है? चाहे मोहब्बत तो वही होती है ना कि जैसे भी हालात हैं मोहब्बत साथ रहती है। हाँ जी, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जो अगर सच्ची इंसान मोहब्बत करता है ना, इसने ये कर दिखाया कि अगर उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाए, हाल इवन के सारे हिस्से ही क्यों ना कट जाएं, बस सांस चलती हो, उसके अंदर जान बसती हो, तो प्यार तो ज़िंदा है ना अभी तक। इसने ये कर दिखाया, जो इसने कर दिखाया ना वो कोई लड़की नहीं कर सकती। बिल्कुल एक मिसाल कायम किया है। इसके घर वाले राज़ी नहीं हैं, इनके पापा जो हैं वो इनसे नाराज़ हैं। उन्हें कुछ कहना चाहोगे आप कि अब तो शादी हो गई है, शादी के बाद बेटियां वैसे भी पराई होती हैं, अभी अपने असली घर में हैं वो, तो उनसे कुछ कहना चाहोगे इनके पापा से? यही कहना चाहूँगा कि उनकी बहुत मेहरबानी हो, इससे मिलने मुझे भला ना मिलें, लेकिन इससे मिल लिया करें, क्योंकि ये खुश रहेगी। खुशी अभी भी है, इसने कभी मुझे महसूस भी नहीं कराया कि मुझे उनकी याद भी आ रही है या कोई मसला है। मैं यही चाहूँगा कि वो इससे मिल लें। नाज़रीन, आखिर में ये कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वो इनसे रब्ता कर सकते हैं उस नंबर के ज़रिए, और इनकी जिस तरह हो सकता है उनकी मदद की जाए ताकि ये भी दूसरे लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।